DG should have been sacked by now. हम जो पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं, बस ये पुलिस की वेरिफिकेशन, बस कुछ भी नहीं है, बस इनका बहाना है। हथकंडा अपनाया है लोगों को तंग करने का, लोगों प्रेशर को में रखने का, तो परेशान करने का। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डीजीपी सियासत में उतर आए हैं। आखिरकार ये कहना किसका है? ये कहना है हमारे सियासतदानों का। आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा है, बताइए इसमेर भाई। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से जो है अभी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है सियासतदानों और डीजीपी के बीच में। जो पुलिस के डीजीपी है उन्होंने कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस हैं वो मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के ग्रो होने में। और उन्होंने कहा कि वो कभी शिकारी के भी साथ होते हैं, कभी खरगोश के। अगर हम देखें तो उन्होंने यूज किया हायर वर्ड और हाउंड वर्ड। हाउंड कहते हैं वो शिकारी कुत्ता जो होता है ना। उनका कहना था कि जो हमारे ये सियासतदान है ये पावर में आने के लिए मिलिटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो है उनके साथ भी खेलते हैं और इनके साथ भी खेलते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट में आते हैं तो पॉलिटिशियन जब बनते हैं देशभक्त हैं, जब वो मिलिटेंट्स का साथ देते हैं, जब उनकी फैमिलीज के लिए वो जो होता है ना सौरव फील करते हैं, तब वो मिलिटेंट्स का भी साथ देते थे। ये उनका कहना था। लेकिन आखिरकार यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी ने अभी क्या कहा है, उसने भी बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट अभी उनका भी सामने आया है। वहां पे भी हम आएंगे। लेकिन जो डीजीपी ने बयान दिया था पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, इसने कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में जेएनके के पॉलिटिशियंस की इमेज खराब की थी। और ना सिर्फ जेएनके के पॉलिटिशियंस, उनके साथ कॉमन लोग भी आते हैं क्योंकि ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोग जो आम कश्मीरी है उनकी भी जो है इमेज बाहर खराब हो गई थी। लेकिन इसमें महबूबा मुफ्ती ने अभी वापस जवाब देते हुए कहा कि डीजीपी अपना काम नहीं कर पा रहे। पिछले 32 मंथ्स में जेएनके में 50 से ज्यादा सोल्जर शहीद हो चुके हैं और इस पे डीजीपी कुछ नहीं कर पा रहे। उनका कहना था कि डीजीपी जो है ये पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं। ये पिछले जो डीजीपी थे वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जो नए डीजीपी अभी आए हैं ये पॉलिटिकल में आना चाहते हैं। There is no accountability. By now, the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. उन्होंने साथ में कहा है कि ये जो डीजीपी है ये पॉलिटिक्स तो खेल रहे हैं लेकिन बहुत ही फिक्सिंग वाली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट को वेपनाइज किया गया है, हमारी पीडीपी को ये तोड़ना चाहते हैं। पिछले 6 मंथ से ये तोड़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ये पीडीपी को खत्म करना चाहते हैं, ये उन्होंने इल्जाम लगाया। साथ में उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम जो पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं, बस ये पुलिस की वेरिफिकेशन, बस कुछ भी नहीं है, बस इनका बहाना है लोगों को। उन्होंने कहा वेपनाइज कर रहा है इसको। हाँ, सही बात। तो इन्होंने एक हथकंडा अपनाया है लोगों को तंग करने का, लोगों प्रेशर को में रखने का, परेशान तो करने का। बिल्कुल, ये प्रेशर में रखने का। अगर आपको भी पता ही होगा, आप पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हो, वहां पे आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है। और अगर आपका कोई भी आपके परदादाओं का कोई लिंक किसी के साथ होता है, आपको खुद पता भी नहीं है उसके बारे में, फिर भी आपको पुलिस काफी ज्यादा तंग करती है। मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्त का एक वाकया आपको बता दूं। उसने 2.5 साल पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसका पता भी खुद भी नहीं पता था कि उसका किसी के साथ कोई अंकल के, ताऊ के, किसी का लिंक था। लेकिन उसकी वजह से अब वो बड़ा हो गया, उसको पासपोर्ट चाहिए, उसको जॉब चाहिए। वो चाहता था कि बाहर जाके पढ़ाई की हुई है तो बाहर जाए, लेकिन उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो रही। इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे नौजवानों की जो लाइफ है ना जाया हो रही है। तो ये वेपनाइज नहीं है तो और क्या है? तो डीजीपी साहब को आपको सोचना चाहिए। तो ये जो आप चीजें कर रहे हो या पॉलिटिक्स खेल रहे हो, इससे अच्छा है आप इन चीजों पे देखो कहां पे जो नौजवान हैं जिनका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, जो खुद अच्छे काम कर रहे हैं अभी तक, उनको आप कैसे और बेहतर जिंदगी दे सकते हो, उनकी आप जिंदगी कैसे आसान कर सकते हो ताकि वो इस चीज से निकले, इस चीज से दूर हो जाए। लेकिन वहां पे अगर आप पॉलिटिक्स खेलोगे, उन्हीं के साथ और भी आप बताओगे, अपनी गलती नहीं मानोगे, तो फिर क्या होगा? यहाँ के साथ और उसी के साथ घसीटोगे। आप खुद जानते हो। वो यूएपीए की भी बात की है महबूबा मुफ्ती ने, कहा कि ये जो डीजीपी है ये यूएपीए में बाकी नौजवानों को भी लाना चाहते हैं। ये उनका खैर अपना मसला है, ये इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बयान उन्होंने दिया। लेकिन पासपोर्ट का जो मसला है वो हम भी समझते हैं कि सीरियस मसला है और उस पर काम होना चाहिए, जो कि वो फेल हो चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डीजीपी का एक काम है वो है कि आप बॉर्डर्स की रक्षा करें, आप हमारे जो आम लोग हैं उनकी रक्षा करें। वहां पे आप फेल हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे सोल्जर्स जिनकी जो शहीद हो रहे हैं कंट्री पॉलिटिक्स में आपका कोई भी काम नहीं है। आप अपना काम करो या अपना काम करेंगे। बिल्कुल। तो हाँ, एक चीज है, ये जो डीजीपी साहब है, हमने इस पे मैंने खुद एक वीडियो बनाया था। जब अजान हो रही थी तो यही थे वो जिन्होंने
अजान की रिस्पेक्ट करके एक जो है वहां पे एक कोई ना बात भी नहीं बोली, चुप हो गए थे। तो ये अजान की रिस्पेक्ट भी उन्होंने ही की है, तो ये उन्होंने शो किया है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स में फिर घुसना, फिर आप वही कर रहे हो, तो आपका जो अपना काम है वो आप अपना काम ठीक से कीजिए, बाकी काम उन पे छोड़ दीजिए। इसके बाद जो उमर अब्दुल्ला डीजीपी पे बरस पड़े ना, उन्होंने कहा है कि उनको बेहतर है कि वो अपना काम करे और हमको अपना काम करने दे। डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की। पॉलिटिशियंस का अपना काम है और डीजीपी का अपना काम है, सही है कि गलत है? सही बात वो है। उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा कि हमको आप हमारे काम से नहीं रोक सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम मिलिटेंट्स के खिलाफ आपकी मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट की मदद का कर साथ दे सकते हैं मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, लेकिन लड़ना आपको है। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ सकते मिलिटेंसी के खिलाफ। वो बात भी सही है, वो बात भी उन्होंने सही, डीजीपी के खिलाफ कोई उनकी जिम्मेदारी है तो उन्हीं को लड़ना है। तो वो उन्होंने कहा है कि लड़ना आपका काम है, हम आपकी जगह आके नहीं लड़ सकते, ये आपका काम है और हमारा काम है आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स करना, हमारा काम है पॉलिटिक्स करना, तो हम वो करेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना, और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो उनका काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है स्टेटहुड की। बताइए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए क्योंकि यूटी जो है ना फेल हो चुकी है। यूटी यहाँ पे फेल हो चुके हैं, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा कि यूटी मिलिटेंसी को रोकने में भी फेल हो चुकी है, यूटी डेवलपमेंट को करने में भी फेल हो चुकी है। यूटी की वजह से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाई और यूटी की वजह से मिलिटेंसी भी नहीं रुक पाई। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेटहुड का दर्जा वापस जेएनके को देना चाहिए इलेक्शन से पहले। लेकिन यहाँ पे आप देखिए उन्होंने कहा है कि लोगों के हाथ से पावर भी छीना गया है। तो ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। और अभी आपको बता दे जो एडिशनल डीजीपी हैं वो भी जब उनसे बात हुई डीजीपी के बयान के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही अलहदा है हर पॉलिटिक्स से, ये बहुत ही न्यूट्रल फोर्स है। तो और उन्होंने डीजीपी के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये भी जो है ना डीजीपी की बातों से सहमत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी सहमत नहीं लग रहे हैं ना। एडीजीपी अगर आप समझे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो की है वो एंटी टेररिज्म के हेड रह चुके हैं, तो उन्होंने लीड किया है। तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं समझते, वो कह रहे हैं कि हम नहीं समझते, उनके हिसाब से जेके पुलिस नहीं समझती कि जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान है उन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है, ये उनका कहना है। तो उनका डायरेक्टली ये कहना है कि जो डीजीपी है उनकी अपनी सोच है और हम जेएनके पुलिस मतलब उससे दूर है। तो ये उनका कहना है, लेकिन दूर थोड़ी रह सकते हैं। आप देखो डीजीपी हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट है, तो वहां पे उनका जो बयान है वो तो पुलिस के साथ ही देखा जाएगा और पुलिस की भी बदनामी होगी इस चीज की वजह से। अभी आप लोग बताइए इस कंट्रोवर्सी में कौन लोग सही है और कौन गलत? क्या आप समझते हैं कि डीजीपी यहाँ पे सही है और वो सही कह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, या हमारे सियासतदान सही है कि उन्होंने जो कहा है कि डीजीपी को अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि डीजीपी के इस बयान से हमारे सियासतदानों के साथ साथ कश्मीरियों की काफी बदनामी हुई है। आप देखिए बाहर जो पूरे मीडिया में चला है कि कश्मीर के सियासतदान वो मिलिटेंट्स का साथ दे रहे हैं, डीजीपी का कहना है। और सियासतदान को कौन चुनता है? हम कश्मीरी लोग। या तो अगर ये चीज है तो सामने लाइए सबूत, उनको जेल के अंदर डालिए, हम किसी और को आगे लाएंगे। और हम सब में से भी उठना पड़ेगा उन लोगों को जो समझते हैं कि अगर सियासतदान गलत है तो उठिए, आप सामने आइए और नई राह पे लेके जाइए जेएनके को। आप उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं पॉलिटिशियंस को चुनेंगे फिर बाद में, तो फिर क्या फायदा? आप बताइए आपको कौन लगता है सही यहाँ पे, नीचे कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।